ओके, सो आज के लेक्चर में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ स्विच केस का टॉपिक। और स्विच केस में हम लोग को क्या देखना है, उसके सिंटैक्स, मतलब स्विच केस का सिंटैक्स कैसे होता है, मीन उसकी फॉर्मूला, देन उसके फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये जो स्विच केस का टॉपिक है वो कंडीशनल स्टेटमेंट की कैटेगरीज में आता है। तो ये कौन सी कैटेगरीज में आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट की कैटेगरीज में आता है। तो मैं अभी नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आर यूजेस ऑफ स्विच केस। स्विच केस का यूजेस क्या है वो आपको समझना है। तो स्विच केस का, इन सी प्लस प्लस द स्विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। इट इज सिमिलर टू एन इफ एल्स इफ लैडर, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट आपको जो सिखाया था उसके जैसा ही ये सिमिलर होता है। मैं सबसे पहला कुछ एग्जाम्पल को रन करके दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ओपन कर लिया हूँ, डेव सी प्लस प्लस। और डेव सी प्लस प्लस में एक ये एग्जाम्पल है। अगर इसे आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते बिना कोडिंग को पढ़े हुए आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखते हो, फिर आउटपुट क्या आता है, लेट्स सी। आप अपने परसेंटेज को एंटर करोगे, तो यहाँ पे आप परसेंटेज अपने एंटर करते हो, तो आपको क्या बता रहा है, यू स्कोरिंग 76%, यू हैव पास विथ फर्स्ट डिवीजन, ऐसा प्रिंट हो रहा है। अगर आप सिमिलरली एग्जीक्यूट के ऊपर अगेन क्लिक करते हो और अपने परसेंटेज को अगर एंटर करोगे, तो क्या आ रहा है, यू आर, योर स्कोर इज 55%। तो इस तरह से सेकंड डिवीजन करके प्रिंट होके आ चुका है। ये तो पहला एग्जाम्पल था। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे। स्विच केस के रिलेटेड में मैं ओपन करके दिखाता हूँ। स्विच केस का एक फर्स्ट प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रैपिड। अगर आप यहाँ पे एंटर क्या करोगे, 10 एंटर करते हो, तो आपको क्या दे रहा है, 80 10 लिख करके आ रहा है, राइट। अगर आप 10 एंटर करोगे तो आपको क्या लिख करके देगा, 10 लिख करके देगा। तो यहाँ पे आप जो भी इनपुट एंटर करोगे, तो 10 एंटर करोगे तो 10 आएगा, नहीं तो 20 आएगा, नहीं तो 30 आएगा। अगर 10 20 30 के अलावा कुछ भी एंटर कर देते हो, तो फिर क्या आएगा, मीन्स अगर मैं 45 एंटर कर देता हूँ तो क्या आता है, नॉट 10 20 और 30 के अलावा ये कुछ और है। तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले, कोडिंग को समझने से पहले कुछ इसके और भी थियरी हम लोग समझ लेते हैं। तो थियरी में क्या लिखा है, पूरा स्विच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ कंडीशनल बेस्ड केसेस एंड डिफॉल्ट केसेस। मीन्स वहां पे क्या होता है, केसेस करके टॉपिक, केस होता है और डिफॉल्ट केस होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, केस है और क्या है, डिफॉल्ट केस है, तो आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे क्या होते हैं, केस एंड डिफॉल्ट केस दो चीजें होते हैं। इन स्विच स्टेटमेंट द केस वैल्यू कैन बी कैरेक्टर। केस का जो वैल्यू होता है वो क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है या तो इंटीजर हो सकता है। Means यहाँ पे कैरेक्टर भी रहेगा तो भी चलेगा, या तो इंटीजर रहेगा तो भी चलेगा। और फॉलोइंग आर द सम ऑफ रूल्स व्हाइल यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। सो देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केसेस, इसमें एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। दी वैल्यूज इन केस मस्ट बी यूनिक, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 10 लिखे और यहाँ पे भी 10 लिखे, दोनों जगह पे अलग होना चाहिए, हर एक केस में अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी तरह से दी ईच स्टेटमेंट ऑफ केस कैन बी ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज ऑप्शनल। मीन्स यहाँ पे आप जो ब्रेक स्टेटमेंट लिए हो ना, ये ले भी सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। लेकिन लेने से क्या होता है और नहीं लेने से क्या होता है, जब एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे तभी पता चलेगा। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन तो पता चल गया। अब बोला गया है इसके सिंटैक्स होते हैं, तो सिंटैक्स में क्या बताया जाता है कि स्विच, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे नंबर पास कर दिया तो नंबर ये है, अगर आप 5 + 5 पास करोगे तो भी क्या है, एक्सप्रेशन सी हुआ। मतलब एक्सप्रेशन का यहाँ पे एडिशन एंड ऑल होने के बाद एक सिंगल वैल्यू जनरेट होना चाहिए, मल्टीपल वैल्यू जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 भी वैल्यू को आप एडिशन ऐसा करते हो, लेकिन इतना तो पता है, इसको एडिशन करने के बाद मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, तो दिस इज वैलिड। लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं करता हूँ, इसलिए ज्यादा करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली नंबर पास करेंगे या तो डायरेक्टली सिंगल नंबर इस तरह से पास करेंगे। समझे। तो आपको ये तो पता चल गया एक्सप्रेशन कहाँ पे होता है, केस और वैल्यू वन। तो जैसे 10 20 और 30 लिखा हुआ था वो क्या हो गया, आपका केस हो गया। और उसी के बाद वहाँ आगे क्या होता है, स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट के बाद क्या होते हैं, ब्रेक कीवर्ड होता है। स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड होता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल केसेस ले करके रखे हो। और जरूरी नहीं है केस एक और दो ही रहेगा, वो एन तक हो सकता है, 10 15 20 भी हो सकता है। डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है लेकिन उसके साथ में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके साथ में कोई ब्रेक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती है। सो इस तरह से सिंटेक्स के बारे में पता चल गया। अब बात आती है फ्लो डायग्राम की। तो फ्लो डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहला स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट में फिर केस वन अगर मैच किया तो उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करो, आप सीधे बाहर आ जाओ, मीन्स आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको नीचे आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ये परफेक्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है एरो में मिस्टेक्स। आपको सोचना है केस अगर स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ये एरो को अगर आप यहाँ पे नहीं टच करते तो बेटर होता। आप ये एरो को टच कहाँ पे करना चाहिए, आपको इस पे टच करना चाहिए, तो डायरेक्टली क्या होता है हर एक केस से बाहर आ जाता है, समझे। तो बोला केस अगर यस रहेगा तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और नो रहेगा तो दूसरे केस को चेक करेगा, नो रहेगा तो दूसरे केस को चेक करेगा। अगर सभी नो रहेगा तो प्रोग्राम फिर स्टॉप हो जाएगा। तो उसके कुछ दो डायग्राम भी होते हैं। और एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, वो आउट ऑफ द केस जाता है, मीन्स स्टॉप में जाता है। अभी हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाला हूँ। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। एंड फाइल में जाके आप क्या कर रहे हो, न्यू फाइल बना लेते हो, या तो कल के प्रोग्राम को मैं ओपन कर लेता हूँ जिसको सेव एज करेंगे। और फाइल में जाके उसको क्या करता हूँ, सेव एज। और मुझे क्या करना है, स्विच केस डेमो वाला प्रोग्राम देखना है, डॉट सीपीपी। तो इस तरह से सेव कर दिया गया, और प्रोग्राम करना आपको स्टार्ट करना। तो जो फॉर लूप का प्रोग्राम जो किए थे अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड लूप इन सी प्लस प्लस की जगह पे आप क्या समझोगे, स्विच केस सीख रहे हैं। तो इतने लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहला मीन्स मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, जब मैं वन एंटर करूंगा तो संडे आना चाहिए, टू एंटर करूंगा तो मंडे आना चाहिए, ऐसा। तो यहाँ पे स्विच ले लिया, और स्विच ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप क्या करोगे, केस, और केस के बाद वन कोलन। उसके बाद मीन्स मैं वन एंटर करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो वन एंटर करूंगा तो यहाँ पे संडे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ले लिया, मैं संडे ले लिया। उसी तरह से आप देख रहे हो, सेमी कोलन ले लिए, और क्या लोगे आप, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लोगे, क्या लोगे आप, ब्रेक कीवर्ड लोगे। तो इस तरह से आप ब्रेक कीवर्ड, अगर आप ब्रेक कीवर्ड नहीं भी लोगे तो भी चलेगा फिलहाल। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है, मान लो ये नाम का वेरिएबल ले लिए, या तो आप डायरेक्टली वन ले लेते हो। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करके एग्जीक्यूट करते हो, तो आउटपुट क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। तो इस तरह से आउटपुट क्या आया है, संडे आया है। देन यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, टू पास करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि इस जगह पे मैं ये नाम के वेरिएबल ले लेता हूँ, और ये नाम के वेरिएबल पे मैं क्या स्टोर किया हूँ, वन या तो टू। देखिए आप वन करो या तो टू करो, तो वर्क तो वैसे ही करेगा जैसा पहले वर्क कर रहा है। सो अब क्या करना चाहिए आपको, ये पूरे पार्ट को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, नीचे पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लेंगे, टू लेंगे, तो जब केस टू रहेगा उस टाइम में क्या प्रिंट होगा, तो मंडे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मंडे प्रिंट होना स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूट कंपाइल रन, तो क्या प्रिंट हो रहा है, मंडे प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब वन रहेगा तो क्या प्रिंट होगा, तो संडे मंडे दोनों प्रिंट हो रहा है। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, संडे मंडे जब दोनों प्रिंट होता है तो आप इस सिचुएशन में ब्रेक करोगे, क्योंकि एक केस अगर मैच करता है ना तो उसके नीचे का सारे स्टेटमेंट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बोला गया कि आप ब्रेक लोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, स्विच केस से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेक ले लेने का, और फिर से इसे कॉपी कर लोगे, और कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे पेस्ट करो, और बहुत सारे केस ले सकते हो। तो केस वन टू थ्री ले सकते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फोर लेंगे, एंड बहुत सारे केस ले लिया। केस लेने के बाद, देने के बाद आप रन करके देख सकते हो। लेकिन मुझे आप एक और कौन सा लेना है, डिफॉल्ट केस लेना है। क्या लेना है, डिफॉल्ट। कि अगर कोई मीन्स वन टू थ्री फोर के अलावे और भी कुछ एंटर कर दिया तो क्या प्रिंट होनी चाहिए,
तो डिफॉल्ट केस के अंदर का पार्ट प्रिंट होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि 1 to 7 रेंज वैलिड ओनली, इस तरह से प्रिंट करवा सकता हूँ, देन सेमीकोलन। तो जब मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। तो यहाँ पे संडे आना स्टार्ट हो गया। आप वैल्यू चेंज करोगे तो अगर मान लिया 11 डाल दिया हूँ तो क्या आएगा कि 1 to 7 रेंज वैलिड ओनली करके आएगा। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 डालता हूँ। तो 7 डालता हूँ फिर भी क्या आता है, वो 1 to 7 रेंज वैलिड ओनली। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशंस में हम लोग कितने इनपुट को हैंडल किए हैं, तो सिर्फ 1 to 3 केस को ही हैंडल किया हूँ, 1 to 3 4 तक। आगे आपको और भी हैंडल करना है तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे ये पार्ट को और इसके नीचे आप पेस्ट करते जाओगे। तो कॉपी करो और पेस्ट करो और चेंजेस करो, समझे। तो फिलहाल तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा ये पार्ट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट करने का। तो स्विच केस का पार्ट हो चुका है। और अब स्विच केस का जो पहले से प्रोग्राम बने बनाए हैं उसको मैं बताता हूँ कि बने बनाए प्रोग्राम्स जो हैं पहले से वो कैसे वर्क कर। तो फाइल पे जाते हैं और फाइल पे जाने के बाद मैं रिसेंट गेट वेट, यहाँ पे क्या है एंटर, सबसे पहला क्या बोला गया है, एक वेरिएबल बना लो जिसमें परसेंटेज को स्टोर करके रखोगे। और उस परसेंटेज को मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। परसेंटेज का क्या कर रहा हूँ मैं, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। और परसेंटेज को मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है कितने से, 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है। तो यू स्कोर करके आप कितने मार्क्स लाए हो, यू स्कोर कितना परसेंटेज हो वो भी प्रिंट। मीन पहला तो परसेंटेज तो प्रिंट हो ही जाएगा और बाद में उसके जो परसेंटेज आएंगे उसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो इनपुट बन जाएगा 1 2 3 4 के जैसा, समझे ना। वो 1 2 3 4 के जैसा वो इनपुट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मीन्स इनपुट कैसा बना है कि केस 10 9 8 कुछ भी रहेगा। 10 9 8 मतलब 100%, 90%, 80% अगर रहेगा तो आपको क्या लिख करके आएगा। अगर 70% और 60% होगा तो क्या लिख करके आएगा। अगर 50% रहेगा तो क्या लिख करके आएगा। अगर 40% रहेगा फिर क्या लिख करके आएगा। और डिफॉल्ट में सॉरी यू हैव फेल्ड लिख करके आएगा, समझे। तो इस तरह से आपके सामने स्विच केस। अब परसेंटेज को मैं 10 से तो डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो परसेंटेज को 10 से डिवाइड करने से क्या हुआ, हम लोग जब प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो रन करते हैं मैं क्या एंटर किया हूँ यहाँ पे, मैं मान लो 67 एंटर किया। तो उसमें क्या रहेगा, 67 को अगर 10 से डिवाइड किया रहेगा तो वहां पे क्या गया रहेगा, 6 गया रहेगा ना। तो जब वो 6 गया रहेगा इसलिए वो क्या प्रिंट किया, 60 फर्स्ट डिवीजन करके प्रिंट करके दिया। तो 60% से ऊपर है इसके लिए। मीन्स यहाँ पे जब 10 से मैं डिवाइड किया तो 10 से अगर डिवाइड नहीं करते तो आपको क्या लिखना पड़ता है, 100 90 80 इस तरह से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करने पे क्या बेनिफिट है वो आपको पता चल रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल को परफॉर्म करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, स्विच केस का एग्जाम्पल। तो स्विच केस के एग्जाम्पल हम लोग एक और परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्विच केस का एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो स्विच केस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले CLR ब्रैकेट ओपन एंड देन सेमीकोलन। तो CLR एंड गेट सी एच को आप यूज करके रखे ही हो। आप यहाँ पे ब्रैकेट ले सकते हो एंड इस कमेंट में ऐड कर दिए। अभी मैं क्या बोलूंगा, स्विच केस को यूज करके मैं इवन ऑड नंबर के बारे में पता करता। तो मैं यहाँ पे क्या लिख करके रखूंगा, केस 1। तो केस 1 जब लिख करके रख रहा हूँ तो और फिर से यहाँ पे क्या लिख करके रखूंगा, केस 2।
तो यहाँ पे आप केस टूल भी लिख करके रखिए, लेकिन मैं यहाँ पे 1 3 लिखूंगा। और इसी तरह से और भी बहुत सारे केस लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेस्ट कर दिए हो। तो 1 3 और 5 रहेगा, और क्या रहेगा, 7 रहेगा। इस सिचुएशन में आपको क्या प्रिंट करवाना है, ऑड नंबर प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, ऑड नंबर प्रिंट करवाना है। तो सी ऑट लेना है, ब्रैकेट, और यहाँ पे आप प्रिंट करोगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में प्रिंट कर दिया। और ये पूरे पार्ट को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 6 8 एंड 10। तो इवन नंबर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इवन नंबर। और मान लो 10 के अलावा कोई और भी कुछ एंटर कर देगा, तो क्या करोगे आप, एक डिफॉल्ट केस ले लोगे। डिफॉल्ट केस में क्या प्रिंट करवा सकते हो, तो उस डिफॉल्ट केस में हम लोग प्रिंट करवाएंगे 1 2 10 रेंज वैलिड। तो 1 to 7 रेंज वैलिड है, 1 to 7 के अलावा कुछ और एंटर करोगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा। समझो, आपको ब्रेक लेना चाहिए। आपको क्या लेना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक लेना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक लेनी चाहिए, और आपको यहाँ पे भी क्या लेनी चाहिए, ब्रेक लेनी चाहिए। तो इस दोनों जगह पे आपको ब्रेक लेके रखें हैं। और जब इस जगह पे आप क्या पास करते हो, तो यहाँ पे मैं कोई नंबर पास करूंगा, और एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हैं तो मुझे क्या दिखा रहा है, एक्चुअली पहले का प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया। तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, and क्योंकि फाइल के नेम ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसके लिए मेरे। तो मैं इसको सेव एज करता हूँ, और इसका नाम को थोड़ा स्विच केस एग्जाम्पल छोटा कर, और फिर से एग्जाम्पल को आप क्या करोगे, रन करके देखो। तो इवन नंबर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। तो आप इवन नंबर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, आप यही चीज को यूजर से इनपुट लेकर के करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक नंबर है, और यहाँ पे आप उस नंबर को पास कर दोगे, और क्या कर सकते हो, सी और ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर दी वैल्यू। तो एंटर दी नंबर या तो वैल्यू ऐसे लिखोगे, नंबर। देन यहाँ पे तीन ब्रैकेट, और क्या करना है फिर, यहाँ पे नाम सेमीकोलन। तो एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन। तो जैसे एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ, और मैंने डाला क्या, 4 डाला, या तो मैं 5 डाला, तो क्या आ रहा है, और नंबर आ रहा है। इससे आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट कंपाइल रन करते हो, तो इस सिचुएशन में मैं क्या डाल, 1 to 7 रेंज वैलिड ऑनली आ रहा है। तो ये आपका दूसरा प्रोग्राम डन हो चुका है। जरूरी नहीं है कि इतना ही प्रोग्राम होता है। मैं इसी प्रोग्राम को जैसे सेव कर दिया, और अब क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ विदाउट डिफॉल्ट केस मैं किसी भी नंबर को चेक कर सकता हूँ, इवन या तो ऑड के लिए। मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 1 1 रहेगा तो ऑड नंबर आना चाहिए, और 0 रहेगा तो इवन नंबर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, नंबर को %2 से डिवाइड कर दोगे, 0 आया तो इवन नंबर, और 1 आया तो ऑड नंबर। और यहाँ पे कोई डिफॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम को यूज करके आप इवन ऑड नंबर चेक कर सकते हो। तो 23 डाला तो भी आ रहा है, कोई भी नंबर डालो, आप हर एक नंबर के लिए आपको ये आंसर्स दे सकता है। समझे, तो इस तरह से आपको हर एक नंबर के लिए वैलिड आंसर दे सकता है। तो अभी तक आपको स्विच केस के बारे में बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखाया, और ईच एंड एवरी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि स्विच केस से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। अगेन कुछ और एग्जांपल था, एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ स्विच केस का। स्विच केस 2 था मे बी। तो स्विच केस 2 को ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या है, ओएल और कॉन्सोनेंट का है। बोला गया है कि आप
कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल बनाए हो उसको भी यहाँ पे आप पास कर दिए, और यहाँ पे आप क्या, ए ई आई ओ यू रहेगा तो कुछ प्रिंट होनी चाहिए। तो अभी एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पे मैंने ए एंटर किया तो क्या आ रहा है, ए ई। ओके, एंटर अल्फाबेट, मैंने ए, ये वॉइल बार बार प्रिंट हो रहा है, मे भी कुछ कोडिंग में इशू है क्या? हाँ इशू है ना, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं किया गया है ना। तो आपको ये समझना था कि आपको ब्रेक कीवर्ड यूज करना था, अगर ब्रेक कीवर्ड यूज करोगे तो सभी प्रिंट नहीं हुआ रहा। तो इस इन एवरी स्टेटमेंट के बाद आप ब्रेक कीवर्ड यूज करके तो रखे ही हो। अभी मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं एफ एंटर किया तो कॉन्फिडेंट प्रिंट हो गया। फिर से एग्जीक्यूट, ए एंटर करता हूँ तो ए के लिए बता रहा है। तो इस तरह से ऐसे भी कुछ प्रोग्राम्स आप बना सकते हो जिसे चेक कर सकते हो ओएल या तो कॉन्सोल। ओके, तो इस तरह स्विच केस का जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया। अभी और क्या बाकी है, ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, एग्जिट कीवर्ड, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम वो देखेंगे।